असली किडनैपर की पहचान ने उड़ाए अरमान के होश और यहीं पर अरमान के सामने आएगा क्रिश का असली चेहरा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। कहानी की शुरुआत होगी असली किडनैपर की पहचान से, जिसकी सच्चाई सामने आते ही अरमान के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अरमान के सामने आएगा क्रिश का असली चेहरा और यह खुलासा पूरी कहानी का रुख बदल देगा। कहानी शुरू होगी जब मायरा बहुत परेशान दिखाई देगी। वह लगातार अभीरा को याद करती नजर आएगी और अकेलापन महसूस करेगी। और माहिरा के होश तो तब उड़ जाएंगे जब उसको पता चलेगा कि गीतांजलि ने उसके पापा अरमान के साथ शादी कर ली। अरमान भी इस वक्त घर पर नहीं होगा और इसी दौरान मायरा अकेली ही अभीरा से मिलने निकल जाएगी। लेकिन यहीं से कहानी लेगी खतरनाक मोड़ जब मायरा को कोई किडनैप कर लेगा। दोस्तों, अभीरा जो जेल में है उसको कहीं ना कहीं अंदर से एहसास होगा कि कुछ गलत होने वाला है, जैसे कोई अनहोनी उनके सिर पर मंडरा रही हो। इसी बीच घर वाले मायरा को ढूंढने लगेंगे। विद्या बार बार मायरा का नाम पुकारेगी, लेकिन मायरा कहीं नहीं मिलेगी। परेशान होकर विद्या अरमान को फोन करेगी, लेकिन अरमान पहले फोन नहीं उठाएगा। विद्या बार बार कहेगी, अरमान फोन उठाओ, मायरा कहीं नहीं मिल रही। आखिरकार अरमान फोन उठाएगा और विद्या से सुनेगा कि मायरा गायब है। यह सुनते ही अरमान बेचैन हो जाएगा और तुरंत घर लौटकर मायरा को ढूंढना शुरू करेगा, लेकिन उसे मायरा कहीं भी नजर नहीं आएगी। दोस्तों, यहीं पर आएगा बड़ा ट्विस्ट। अरमान को अचानक फ्लैशबैक याद आएगा कि पहले भी जब माहिरा घर से गायब हुई थी तब अभीरा ने माहिरा के बैग में एक छोटा सा ट्रैकर लगाया था और कहा था, बेटा जहां भी जाओ हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसी ट्रैकर की मदद से अरमान मायरा की लोकेशन ट्रैक करना शुरू करेगा और फिर उसे पता चलेगा कि मायरा को किसी खंडहर में रखा गया है। अरमान भागते भागते वहां पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचेगा खंडहर के बाहर खड़ी गाड़ी देखकर हैरान रह जाएगा। वह गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि क्रिश की होगी। अरमान शॉक्ड हो जाएगा। ये क्रिश की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? छुपते छुपाते अरमान खंडहर के अंदर झांकेगा और देखेगा कि क्रिश अंदर किसी से बात कर रहा है। क्रिश कह रहा होगा, जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होती मायरा यही रहेगी। उसे खाने पीने की कोई कमी मत होने देना और उसकी लोकेशन बदलते रहना ताकि कोई हमें पकड़ न पाए। जब तक मैं पोदार हाउस को फिर से अपने नाम नहीं कर लेता और जब तक मैं अरमान पोदार को पूरी तरह तोड़ नहीं देता, तब तक मायरा यहीं कैद रहेगी। दोस्तों, क्रिश की इन बातों से अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्रिश साफ कह देगा, मैं देखना चाहता हूँ मायरा के बिना इस घर की क्या हालत होती है। और हाँ, ये खबर अभीरा तक जरूर पहुंचनी चाहिए ताकि वे जेल में भी तड़पे और जाने कि मायरा किडनैप हो चुकी है। यहाँ से साफ हो जाएगा कि मायरा की किडनैपिंग के पीछे कोई और नहीं बल्कि क्रिश ही है। कहानी में अब आएगा असली धमाका। क्रिश खुद यह कबूल करता दिखाई देगा कि पहले उसने अंशुमन भैया को रास्ते से हटाया, फिर अभीरा भाभी को फंसाया और अब उसकी नजर अरमान पर है। वह कहेगा, अब मैं अरमान पोदार को भी पूरी तरह खत्म कर दूंगा और इस घर पर फिर से मेरा अधिकार होगा। दोस्तों, यहाँ अरमान के सामने आएगी सबसे बड़ी सच्चाई कि अंशुमन की मौत और मायरा की किडनैपिंग दोनों के पीछे असली गुनहगार क्रिश ही है। यही नहीं, इसी ट्रैक में अरमान को अंशुमन की मौत का सबसे बड़ा सबूत भी मिलने वाला है। इस सबूत के सामने आते ही अरमान केस को दोबारा खुलवाएगा और सच्चाई सबके सामने लाने की ठान लेगा। आने वाला ट्रैक वाकई धमाकेदार और रोमांच से भरपूर होगा, जहां एक एक राज खुलता जाएगा और अरमान की जिंदगी में तूफान मच जाएगा। दोस्तों, ये ट्रैक देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरमान किस तरह क्रिश का सामना करता है और कैसे मायरा को इस खतरनाक साजिश से बचाता है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहे हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। धन्यवाद।